अमित शाह भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रमुख नेता और भारतीय राजनीति के एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। परिवार मूल रूप से गुजरात के मानसा से था और व्यापार में संलग्न था, जिसने शाह को बचपन से ही व्यवसाय और वित्त की दुनिया से परिचित कराया। शाह का पालन पोषण गुजरात में हुआ, जहां उन्होंने मेहसाणा से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और फिर अहमदाबाद के सीयू शाह साइंस कॉलेज से जैव रसायन में स्नातक की डिग्री हासिल की। शाह की राजनीतिक यात्रा उनके कॉलेज के दिनों में शुरू हुई, जब वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़े, जो भाजपा की वैचारिक रीढ़ मानी जाती है। आरएसएस के साथ उनके जुड़ाव ने उनके राजनीतिक जीवन की नींव रखी और उन्हें वह अनुशासन और वैचारिक स्पष्टता प्रदान की, जिसने बाद में उनके राजनीतिक करियर को आकार दिया। 1980 के दशक की शुरुआत में शाह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी से जुड़े, जो आरएसएस का छात्र संगठन है। उनके संगठनात्मक कौशल और समर्पण ने जल्द ही भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का ध्यान आकर्षित किया और उन्होंने पार्टी के भीतर तेजी से प्रगति की। 1987 में उन्हें भाजपा की गुजरात इकाई में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, जिससे उनकी राजनीति में पहली महत्वपूर्ण भूमिका मिली। यह वह समय था जब उनकी नरेंद्र मोदी के साथ घनिष्ठ मित्रता शुरू हुई, जो आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बने। शाह के राजनीतिक करियर में महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वे 1997 में सरखेज विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव जीतकर गुजरात विधानसभा के सबसे कम उम्र के सदस्य बने। उन्होंने 2012 तक इस सीट पर कब्जा बनाए रखा और 4 बार लगातार बड़े अंतर से चुनाव जीते। इस अवधि के दौरान शाह ने गुजरात में भाजपा के उभार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेष रूप से 2001 में नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी नीतियों को लागू करने में। अमित शाह को गुजरात में भाजपा के प्रभुत्व के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, जहां पार्टी ने मोदी के नेतृत्व में मजबूत स्थिति स्थापित की। शाह ने गुजरात सरकार में गृह, परिवहन और कानून जैसे विभिन्न विभागों को संभाला। उनके कार्यकाल को कानून व्यवस्था और सामुदायिक सद्भाव जैसे जटिल मुद्दों को सुलझाने की उनकी क्षमता के लिए जाना जाता है, हालांकि यह विवादों से भी घिरा रहा। 2010 में शाह को सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले में गिरफ्तार किया गया, जिसने राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया, लेकिन बाद में उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। 2014 में नरेंद्र मोदी के भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद शाह का राजनीतिक करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। उन्हें जुलाई 2014 में भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उनके नेतृत्व में पार्टी ने देश भर में अपने प्रभाव का विस्तार किया। उनकी रणनीतिक कुशाग्रता और सावधानीपूर्वक योजना ने 2014 के आम चुनाव में पार्टी को सफलता दिलाई। चुनावों में भाजपा की अभूतपूर्व जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां पार्टी ने 3 दशकों में पहली बार अपने दम पर बहुमत हासिल किया। भाजपा अध्यक्ष के रूप में शाह को उनके आक्रामक चुनाव प्रचार और पार्टी के आधार को व्यापक बनाने के प्रयासों के लिए जाना जाता था, विशेष रूप से उन राज्यों में जहां भाजपा पारंपरिक रूप से कमजोर रही थी। उनके प्रयासों का फल कई राज्य चुनावों में मिला, जहां भाजपा ने या तो जीत हासिल की या अपने प्रदर्शन में महत्वपूर्ण सुधार किया। शाह के कार्यकाल के दौरान भाजपा ने हिंदू वोट के वैचारिक एकीकरण की दिशा में भी काम किया, जो पार्टी की चुनावी रणनीतियों का एक केंद्रीय विषय बन गया। 2019 में शाह को दूसरी मोदी सरकार में गृह मंत्री नियुक्त किया गया। गृह मंत्री के रूप में उन्होंने कई महत्वपूर्ण और विवादास्पद निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 का निरसन और नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए का परिचय शामिल है, जिसने देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया। गृह मंत्री के रूप में शाह के कार्यकाल ने उन्हें भारतीय राजनीति में एक शक्तिशाली और प्रभावशाली नेता के रूप में और अधिक स्थापित किया है। अमित शाह की राजनीतिक यात्रा एक साधारण कार्यकर्ता से भारतीय राजनीति के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक बनने तक का सफर है। नरेंद्र मोदी के साथ उनकी घनिष्ठता और जटिल राजनीतिक अभियानों को
रणनीतिक रूप से अंजाम देने की उनकी क्षमता ने उन्हें भाजपा के नेतृत्व का एक अभिन्न हिस्सा बना दिया है। उनके करियर के दौरान विवादों के बावजूद शाह भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति बने हुए हैं, जो भाजपा और देश के भविष्य की दिशा को आकार दे रहे हैं।